तो आज के लेक्चर में हम लोग इवन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के में ही जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बॉन्डिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बॉन्ड्स किस तरह से, अगर मॉलिक्यूलर कहीं मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होते हैं तो किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, और उसको हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, राइट। तो नो डाउट ये इसमें केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है ना। तो आई होप कि आपने केमिस्ट्री में भी ये सारे टर्म आपने सुन रखे हैं, पढ़ रखे, राइट। तो बहुत ही बेसिक टर्म है कुछ तो इसमें, तो बहुत ही क्लियर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स, तो उसको कंसंट्रेट करके आप समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन को हम पहले बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर किस तरह से फॉर्म होता है और मॉलिक्यूल बेसिकली होता क्या है। जैसे कि हम सिंपली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे स्मॉल एटम है, तो एटम से किस तरह से मॉलिक्यूल बनता है, तो एक इसको हम कहते हैं ना H2 मॉलिक्यूल। तो ये कैसे क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। सो a stable combination of two or more atoms, यहाँ पर हर एक टर्म का सिग्निफिकेंस है। अगर उसको हम नहीं अगर बॉदर करेंगे, अगर नहीं उसको समझेंगे तो फिर कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा उस डेफिनेशन का, उस टॉपिक का, राइट। स्टेबल कॉम्बिनेशन, स्टेबल का मतलब है कि वो मतलब क्या कह सकते हैं कि अवेलेबल है, मतलब किसी नॉर्मल कंडीशन पे वो अवेलेबल है, और उसका हम कंडीशन चेंज करेंगे, बहुत ही कंडीशन चेंज करते हैं तभी वो अनस्टेबल होगा, राइट। सो a stable combination of two or more atoms that is known as molecule, यानी कि दो या दो से ज्यादा एटम्स की अगर हम कंबाइन करते हैं पार्टिकुलर कंडीशन पे, ऐसा नहीं कि हमने दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लिए, हाइड्रोजन एटम को लिए और वो कंबाइन हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहां पर रिपल्शन होगा। तो पार्टिकुलर कंडीशन के थ्रू वो दोनों एटम सिस्टम एक दूसरे से कंबाइन होंगे, राइट। तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। So a molecule is stable if external energy is required to break it up into its constituent atoms, right? जो constituent atoms क्या है, जैसे कि इसमें तो हमने कह दिया कि ये होमोन्यूक्लियर है एटॉमिक सिस्टम, एक हेटेरोन्यूक्लियर होता है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। होमोन्यूक्लियर मतलब सेम एटम से मिलकर बना है, हेटेरोन्यूक्लियर अलग अलग एटम होता है, और यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट एटम यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया। सो अ मॉलिक्यूलर इज स्टेबल इफ एन एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट अप इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स। अगर हमें किसी क्या कहते हैं इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए कंस्टिट्यूएंट एटम्स यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन में इसको हम अलग अलग एटम्स में अगर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब उस मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल कह सकते हैं, राइट। तो हम सिंपली एक नहीं कह सकते हैं कि हम H2 मॉलिक्यूल है उसको हम सेपरेट आउट इसलिए कर सकते हैं, है ना। there must be some there will be some energy to separate out, तो एनर्जी उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी। सो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बिकॉज द एनर्जी ऑफ जॉइंट सिस्टम इज लेस देन दैट ऑफ द सिस्टम ऑफ सेपरेट नॉन इंटरैक्टिंग एटम्स, राइट। ये मॉलिक्यूल इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनकी जो नॉन इंटरैक्टिंग एटम्स है सिस्टम के इनसाइड में, सिस्टम क्या होगा कि सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू थिंग्स, यानी कि दो यहाँ पर एटम्स है, राइट। तो उसको जॉइंट सिस्टम में जो एनर्जी है वो उसे नॉन इंटरैक्टिव एटम से कम, राइट। आप लोग अनम्यूट रखेंगे, देखिए देखिए। So when two atoms combine to form a diatomic molecules, di means two होता है, atoms मतलब दो एटम से अगर हम मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहे हैं, then the outermost loosely bound electrons of the atoms are disturbed and their wave function are overlapped. बहुत ही इंपॉर्टेंट यही है, मतलब इसमें फिजिक्स की इन सब चीजों को हमें बॉदर करना है, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स के टर्म है, जैसे कि वेव फंक्शन हो गया, ओवरलैपिंग की बातें हो रही है, डिस्टर्बेंस की बातें हो रही है, राइट। और ये सब आप कह सकते हैं कि देखिए लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट की बातें हो रही है, तो ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देखेंगे, राइट। सो
So outermost loosely bound electrons of the atoms are disturbed. The outermost loosely bound electrons यानी कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि ये न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और उसके आउटर ये जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जैसे कि हम n=1 2 3 एंड सो ऑन कहते हैं, KLM शेल कहते हैं, राइट। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए कि हमने इसमें सेकंड ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो अगर किसी पार्टिकुलर एटम के लिए यहाँ पर लास्ट वाले ऑर्बिट्स में, मैं पार्टिकुलर एटम का नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब जस्ट मैं किसी भी पार्टिकुलर एटम के जनरल कह देता है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है, तो होगा क्या कि जब ये मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करेगा, ये अगर एटम इसी तरह से एक और कोई एटम हमने कंसिडर कर लिया, क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, राइट। तो होगा क्या, जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा तो ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हमें मालूम है कि दे आर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स विद द न्यूक्लियस, राइट। क्योंकि इसको अगर हम एनर्जी देंगे इस एटॉमिक सिस्टम को, तो ये इजिली इजेक्ट आउट हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो होगा क्या कि जब वो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए उसके जो वेव फंक्शंस होंगे दोनों एटॉमिक सिस्टम के, वो ओवरलैप हो जाएंगे, राइट। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। So as a result of this, an interaction between the two atoms takes place, which leads to a binding. अब हुआ क्या कि मतलब ये दो मॉलिक्यूल, ये H और H किस तरह से मतलब कंबाइन हो जा रहे हैं, हुआ क्या कि इनके वेव फंक्शन ओवरलैप हो गए, और इनको हमने जब बाइंड कराया इनको प्रॉपर वे में, अगर हमने इसको मॉलिक्यूल बना रहे हैं, राइट, तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, और इसके जो पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि वो मोशन कर रहा है, और हर एक एटॉमिक सिस्टम के साथ हर एक पार्टिकल के साथ वेव तो एसोसिएट होगा ही, दैट मीन्स कि उसको हम वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करेंगे। वेव फंक्शन सारे क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है किसी सिस्टम का, किसी पार्टिकल का, राइट। तो इस वजह से, इस ओवरलैपिंग ऑफ वेव फंक्शन के वजह से क्या हुआ, उन दोनों एटम्स के बीच में एक इंट्रैक्शन हुई। इंट्रैक्शन में हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स में हम फोर्स की बात करते हैं, उसके बीच में एक फोर्स एक्ट होने लगा, और उस फोर्स की वजह से क्या होगी कि मतलब वो फोर्स उस दोनों एटम को बाइंड करके होल्ड करके रखे। Therefore, we can say that the valence electrons play the major role in molecular binding, right? तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, जो कि लूजली बाउंड होते हैं एटम्स में, राइट, एंड दैट प्ले द मेजर रोल इन मॉलिक्यूलर बाइंडिंग। मॉलिक्यूलर का जो बॉन्डिंग है, बाइंडिंग है, जो एक दूसरे से बाउंड है, मतलब वो अलग अलग सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, उनको हमें एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी तभी वो सेपरेट हो सकते हैं, राइट। तो ये सारा कुछ इसमें, तो इन सारे ये सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अब इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितने तरह के हो सकते हैं। सो देयर आर टू सिचुएशन व्हिच मे अकर इन मॉलिक्यूलर बाइंडिंग। कौन कौन से सिचुएशन हो सकते हैं? फर्स्ट वन इन एज एन आयनिक बॉन्ड, राइट, एंड सेकंड वन इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। इवन इस ये टर्म आपने बहुत डिटेल में सुन रखा है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसको आप फिर को रिलेट करेंगे अपने केमिस्ट्री से, राइट। जो भी आपने स्टडी कर रखे हैं इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसको एक बार गो थ्रू होंगे तो और अच्छे से टर्म आपको समझ में आए, राइट। सो एन आयनिक बॉन्ड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन दिस बाइंडिंग one or more electrons from one atoms may transfer to the other atom। मान लीजिए कि आउटर मोस्ट बाइंडिंग कब होगी, जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेगा, उसका वेव फंक्शन तो बाइंडिंग होगी, राइट, उसके बीच में इंट्रैक्शन होगा, राइट। तो उस बाइंडिंग के थ्रू जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें अगर आइदर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो जाए या फिर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन हो, उसमें अगर एक दूसरे के एटम से शेयरिंग हो रही है, राइट, ट्रांसफर हो रहा है, राइट, तो उस तरह के हम कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द एटम लूजिंग electrons become positively charged, right, charged ion, and the atom receiving these electrons becomes negatively charged ion। यानी कि
हम ये कह सकते हैं इसको एटम्स के बारे में बात हो रहा है कि एटम्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये हमें पहले से ही कॉन्सेप्ट मालूम है, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, जो उसके पास वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है जिस एटॉमिक सिस्टम के पास, उस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। So now positive and negative ions so formed attract each other and form ionic bond, right? हुआ क्या कि मान लीजिए कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसने अगर अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, राइट, तो इस पे क्या हो जाएगा, इसने लूज कर दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस पे हम निगेटिव कह सकते हैं। तो इनके बीच में कैसा, ये पॉजिटिव निगेटिव के बीच में कैसा फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस, नेगेटिव नहीं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस repel each other। एक कॉन्सेप्ट हमने पहले से बहुत कर रखा है, राइट। सो आयनिक बॉन्ड इस तरह से फॉर्मेशन हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम हेट्रो मॉलिक्यूलर की बात करें, हेट्रो मॉलिक्यूल की बात करें, सोडियम क्लोराइड NaCl मॉलिक्यूल की बात करें, इज द रिजल्ट ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, राइट। अगर कोई आपसे पूछता है कि आयनिक बॉन्ड का आप एग्जांपल बताएं तो आप इस तरह का हेट्रोन्यूक्लियर हेट्रोमॉलिक्यूलर एग्जांपल बता सकते हैं NaCl मॉलिक्यूल, दैट इज द रिजल्ट ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। और किस तरह से इसमें बॉन्डिंग हो रही है ये भी आपको मालूम है। द बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस, क्लोरीन आयंस, राइट। Na and Cl आयंस जनरली हम कह सकते हैं, क्योंकि सोडियम ने क्या कर रखा है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रखा है क्लोरीन, तो इसके बीच जो बॉन्डिंग है दैट इज द राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। इवन +2 में भी आई होप कि आपने इस टर्म को बॉदर कर रखे होंगे, राइट। तो बेसिकली हम लोग ये सब चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमें ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें अभी तक तो हम लोगों ने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक सिस्टम को हमने डिस्कस कर दिया, राइट। अब हमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक सिस्टम को भी बॉदर कर लिए, राइट। अब हमें अगर डिफरेंट मतलब दो एटम्स को अगर मर्ज कर दिया जाए, दो एटम्स अगर कंबाइन हो जाते हैं तो उसका स्पेक्ट्रा कैसे हो सकता है, उसको हमें क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करना है, यानी कि स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल। तो उसको पहले स्टडी करने के लिए हमें हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है और उनके बीच में बॉन्डिंग का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ज्यादा उसमें हम बॉदर नहीं करेंगे, जस्ट ये बेसिक ही हम इसमें टर्म डिस्कस करेंगे, राइट। सो कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। इन दिस बॉन्डिंग वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए यहाँ पर टर्म दिया है वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्स का मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, are shared by the two atoms, right? As these electrons move around and in between the two atoms, दोनों एटम के बीच में वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग हो रहे हैं वो मूव कर सकते हैं। They spend more time between the atoms and hence produce a net attractive force. For example, hydrogen molecule H2, whose two electrons belong jointly to the two protons, राइट। तो यहाँ पर जो हम लोग बेसिकली क्या हुआ कि पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, राइट। यहाँ पर अगर हम बात करें इसको अगर हम इसमें अलग से बना लेते हैं कि ये न्यूक्लियस हो गया, राइट। यहाँ पर एक प्रोटॉन है, राइट, और उसके फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हम आउटर मोस्ट की बात कर सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट एटम की हम बात कर रहे हैं, उसके आउटर मोस्ट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसकी कंबाइनिंग होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये शेयरिंग इनके में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग कर रही है, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को शेयर करनी है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होकर, राइट। और ये दोनों एटम्स के लिए शेयर है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन इससे शेयर है, ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर रखा है। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग शेयर मतलब पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, राइट। तो उस केसेस में कैसा बॉन्डिंग होगा, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड में
दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, राइट। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो नेक्स्ट थिंग इज, हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जस्ट ऐसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर अवेलेबल है, जो आपके गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल रहेगा, इसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, बट इसको मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बॉर्डर कर रहा हूँ। स्टार्ट इसको गो थ्रू होंगे इस टॉपिक से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में, जैसे ये पोर्शंस में है, जैसे कि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया गया है, प्रोटॉन है उसमें, राइट। उसके न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये दोनों प्रोटॉन के बीच के डिस्टेंस है, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, दोनों का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर। So basically the hydrogen molecule ion consists of two protons and a single electron, right? अगर शेयरिंग कर दिए तो ये आयनाइज्ड हो जाएगा, तो हम सिंगल इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। दिस इज अ थ्री बॉडी सिस्टम फॉर विच नो जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, बट एज द मास ऑफ प्रोटॉन is 1.36 times the mass of electron, therefore the speed of protons are much less than that of the electron, hence we consider that the protons are at rest and the electron is in motion। तो ये concept आप इसको go through हो जाएंगे, इसमें मटेरियल ये अवेलेबल है। नेक्स्ट पेज में मैं प्रेजेंट रहता हूँ। बेसिकली ये मैथमेटिक्स वगैरह है सारा कुछ, से आप एक बार go through हो जाएंगे। तो हम ज़्यादा नहीं बॉदर कर रहे हैं, हम बॉन्डिंग्स और एंटी बॉन्डिंग्स को यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग बॉदर करेंगे, राइट। बाकी जो अभी टॉपिक में प्रेजेंट किया उसको एक बार हो जाएंगे। इसको मैं जरा जूम करता हूँ, देखिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट। जिस तरह से हमने एटम्स के ऑर्बिटल्स की बात की थी, उसी तरह से अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, और उसमें टर्म्स जो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग है उसको डिस्कस करेंगे, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही कंसिडर करके समझिए। सो व्हाट इज बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? व्हेन टू एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, राइट। टू एटम्स को इधर वो डिफरेंट भी एटम्स हो सकते हैं, वो सिमिलर भी हो सकते हैं, राइट। अगर उसको हम बहुत ही क्लोज लाते हैं, right, particular condition पे, then the nucleus of each atom begins to attract the electrons of the other atom, right। क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वहां पर प्रोटॉन है, राइट। एक एटम का न्यूक्लियस जो दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तो अट्रैक्शन होगा, राइट। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम को अगर किसी पार्टिकुलर वे में, पार्टिकुलर मैथडोलॉजी से उसको हम बहुत ही क्लोज लेके आए, तो एक हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो दूसरे हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्शन के थ्रू वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ द एटम्स आर शेयर्ड बाय द बोथ द न्यूक्लियाई, राइट। इस बात को देखिए, प्रीवियस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ द एटम्स आर शेयर्ड बाय द बोथ द न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई से दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। Therefore, the atomic orbitals are transferred into molecular orbitals। क्योंकि जो हम पहले बात कर रहे थे कि एटम्स का ऑर्बिटल्स है, वो अब एटम ऑर्बिटल्स नहीं रहा, वो क्या होगा, अब उन दोनों एटॉमिक सिस्टम के इनसाइड में इंट्रैक्शन होने लगा, राइट। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इंट्रैक्शन होने लगा, न्यूक्लियर और क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच में इंट्रैक्शन होने लगा। तो वहां पर जो उसका जो ऑर्बिटल्स होगा, दैट इज नॉट अ सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बेसिकली दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बिकॉज दैट इज मॉलिक्यूल, राइट। सो इसके बेसिस पे हम उसके कॉम्बिनेशन के प्रोसेस के बेसिस पे हम इसको दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, there are two possibilities in the process of combining of two atomic orbitals। तो दो प्रोसेस क्या है? First one is this the probability density of the electrons। ये आपको मालूम है, probability density of the electrons
यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है वहां पर, नंबर ऑफ मतलब चांसेस कितना है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियाई के इनसाइड में बात हो रही है, न्यूक्लियाई के नियर बाई इज हाईएस्ट देन एनीवेयर, and that leads to the bonding molecular orbital, राइट। दो न्यूक्लियाई के बीच में, यानी कि न्यूक्लियाई के बीच में, यानी कि हम ये नहीं कह सकते न्यूक्लियाई के इनसाइड में, क्योंकि न्यूक्लियाई के इनसाइड में तो जा ही नहीं सकता है, पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, ये हमने पहले कॉल कर रखे हैं, राइट। So that leads to the bonding molecular orbital whose energy is less than either of the two combining atomic orbitals. उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो कम होनी चाहिए दो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम कंबाइन कर रहे हैं उस, राइट। अब उसी के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे एंटी बॉन्डिंग को हम बॉर्डर कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज वेरी स्मॉल, right? The probability density is very small between the two nuclei, so both the nuclei repel each other. This leads to the anti-bonding molecular orbitals whose energy is more than either of the two combining atomic orbitals. यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बात की थी लेस देन आइदर ऑफ द टू कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जबकि यहाँ पर मोर देन आइदर ऑफ द टू कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उससे कहीं एक ज्यादा होगी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम कंबाइन करेंगे, यानी कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो लेस होगी, राइट। तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इसको इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे। देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स को देखिए एनर्जी इस एक्सिस में है, तो एंटी बॉन्डिंग को हमने बताया कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सिंगल मतलब इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कहीं ज्यादा होती है, तो यहाँ पर एनर्जी डायग्राम में इसको हाई पे रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। उसी तरह से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लेस रिप्रेजेंट करिए इंडिविजुअल एटम से, so that these two possibility are represented। आप देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इन फ्यूचर आप जब रिसर्च वगैरह फील्ड में जाएंगे तो इसको आप मेन को सुनेंगे, राइट। यहाँ पर कई सारे टर्म हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, राइट। द ओवरलैपिंग ऑफ टू 1s atomic orbitals under linear combination of atomic orbitals, राइट। देखिए ये टर्म आप लोग क्या रखेंगे, LCAO, linear combination of atomic orbitals। तो बेसिकली यहाँ पर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 1s में इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, राइट। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे द ओवरलैपिंग ऑफ टू 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, दोनों 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो गई, यानी कि वेव फंक्शंस की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, तभी ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हुआ, राइट। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में अब हम यहाँ पर बॉर्डर करें कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की बात करें, राइट। So the overlapping of these two 1s atomic orbitals and the linear combination of atomic orbitals is give rise to the two molecular orbitals which are symmetric about the internuclear axis as represented in figure this। ये इस फिगर में आपको ये रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 1s को रिप्रेजेंट किया गया है, 1s ऑर्बिटल्स के दोनों ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट किया गया है, दोनों एटम्स के, राइट। और फिर यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया गया है।
राइट। तो इसको और डिटेल में हम बॉदर करते हैं। सो ड्यू टू दिस सिमेट्री, तो देयर इज ए सिमेट्री, मतलब जो भी यहाँ पर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा है, उसमें सिमेट्री है। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से जैसे कुछ हम बॉदर कर सकते हैं, राइट। देयर इज ए सिमेट्री। So due to this symmetry property, they are named as sigma orbital, sigma orbital, right? सिमेट्री प्रॉपर्टी के वजह से उसको हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रखा ऑर्बिटल से, और फिर उसमें भी उसको कैटेगराइज कर रखते हैं। सो द प्लस एंड माइनस साइन शोज द साइन ऑफ द वेव फंक्शन, क्योंकि सिमेट्री टर्म आ गया, राइट। तो सिमेट्री टर्म है तो अब वेव फंक्शन की ही हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, तो साइन भी हमें मेंशन करना जरूरी है। The plus sign in the lower molecular orbital shows that the corresponding molecular wave function is positive everywhere and hence there is no node. देखिए नोड क्या होता है, ये अपने प्लस वन में नोड और एंटी नोड पढ़ रखे हैं। इसको हम नोड कह सकते हैं जहां पर एम्पलीट्यूड हम कह सकते हैं कि जीरो होता है, नोड और एंटी नोड। और जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको हम एंटी नोड कहते हैं, राइट। तो इसमें कोई भी नोड नहीं है, राइट। पॉजिटिव वाले केसेस में कोई भी नोड नहीं है, बट जो नेगेटिव वाले में आप नोड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम बिटवीन द टू न्यूक्लियाई एंड हेंस द टू एटम्स आर बॉन्ड टुगेदर। अब इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें ज्यादातर टाइम जो इलेक्ट्रॉन है उसमें स्पेयर करता है, राइट। सो द रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डेफिनेशन पूछा जा सकता है आपसे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, राइट। तो ये सारा कुछ आप इसमें मेंशन करेंगे, राइट। सो बहुत ही फास्ट में ये टर्म आप लोग को कंप्लीट करके यहाँ डिस्कस करते हैं। द वेव फंक्शन corresponding to upper molecular orbital has opposite sign near the two nuclei and hence there is a node between them, राइट। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन इसको रिप्रेजेंट करता है सिग्मा यू स्टार को कह सकते हैं। देखिए सिग्मा जी हम ग्राउंड को कह सकते हैं, लेस एनर्जी को कह सकते हैं, ये अपर एनर्जी को कर सकते हैं, कह सकते हैं। जो अभी मैंने रिप्रेजेंट किया था उससे भी एक कोरिलेट करके आप समझ सकते हैं, राइट। ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को, क्योंकि ये हाई पे रिप्रेजेंट है, ये लो पे रिप्रेजेंटेड है, राइट। So the wave function corresponding to the upper molecular orbital has opposite sign near the two nuclei and hence there is a node between them. यहाँ पर node represented है। So in this case the electrons tend to separate the two atoms. इस केस में क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटॉमिक को सेपरेट करता है। The resulting molecular orbital is anti-bonding molecular orbital and that is represented by sigma star, राइट। इस टाइप के जो कि इलेक्ट्रॉन को मॉलिकुलर एटम्स को जो सेपरेट करता है वो इलेक्ट्रॉन, और उस टाइप में उस टाइप के अगर बॉन्डिंग उसमें प्रेजेंट होता है तो उसका हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, राइट। और नेगेटिव साइन भी फैक्टर हम उसमें मेंशन करते हैं। तो जो मैं अभी तक यहाँ पर दो टर्म की होमोन्यूक्लियर हेटेरोन्यूक्लियर की बात कर रहा था, तो बहुत ही फास्ट में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूं, राइट। So if the molecule under consideration is homonuclear, homonuclear का मतलब क्या है, that is made of two identical atoms, यानी हाइड्रोजन को हम कह सकते हैं, H2 molecule जो है उसको हम homonuclear कह सकते हैं because that is made up of identical atoms. Then the midpoint of the bond between them is the center of symmetry. देखिए center of symmetry term यहाँ पर आ रहा है। Then the midpoint of the bond between them is the center of symmetry, right। अगर वो होमोन्यूक्लियर होगा तो उसका जो मिड पॉइंट होगा that is called center of symmetry starting from any point in the molecule। इस मॉलिक्यूल किसी पॉइंट से भी स्टार्ट हो सकता है। Exactly similar surroundings are encountered by proceeding to the point diagonally opposite the center and such process is called inversion, right। And as such molecular properties like electron density, force fields etc are unchanged by inversion। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री के जहां पर एग्जिस्ट करता है एटॉमिक सिस्टम में होमोन्यूक्लियर में, अगर उसको हम
डिस्टर्ब करते हैं, उसको अगर हम चेंज करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फोर्स फील्ड में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। However, wave function psi may or may not be changed in sign by inversion. ये जरा यहाँ पर may और may not भी नहीं, may कह सकते हैं, may not भी नहीं, right? So thus inversion of 1s sigma molecular orbital causes no change in wave function because it is positive everywhere, right? तो अगर हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1s सिग्मा यानी कि इसको अगर हम उसमें इन्वर्जन करते हैं, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें क्योंकि उसका वेव फंक्शन पॉजिटिव होता है, राइट? तो उसमें अगर इन्वर्जन करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वेव फंक्शन हर जगह पॉजिटिव होगा। बट इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग देयर विल बी इन्वर्जन, राइट? सो सच ऑर्बिटल इन विच wave function is completely symmetrical is described as even and is written as 1s sigma g। तो जो इस वेव फंक्शन को सिमेट्रिकली डिस्क्राइब करता है, यानी कि उस स्टेट को, उस हम ऑर्बिटल्स को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को 1s सिग्मा जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? और उसके अपोजिट वाले को 1s सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर 1s sigma star orbital is एंटी सिमेट्रिक, राइट? एंटी सिमेट्रिक का मतलब कि अगर हमने उसमें इन्वर्जन फोर्स अप्लाई किया तो उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फोर्स फील्ड पे चेंजेस आ गए, क्योंकि चेंजेस इसलिए आएंगे क्योंकि इसमें क्या हुआ कि उसका जो वेव फंक्शन है वो चेंज हो गया, है ना? साइन चेंज हो गया वेव फंक्शन का, एंटी सिमेट्रिक हो गया। सो एज द इन्वर्जन रिवर्सेस द साइन ऑफ वेव फंक्शन साई, therefore this orbital is odd and that is written as 1s sigma u star, right? तो इसको हम इवन कह सकते हैं, राइट? जो सिमेट्रिकल है उसको इवन कह सकते हैं, और जो एंटी सिमेट्रिक है उसको हम ऑड कह सकते हैं, और इसको बॉन्डिंग वाले को हम 1s सिग्मा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? इसमें इन्वर्जन अगर अप्लाई करते हैं तो भी उसके वेव फंक्शन सिमेट्रिक ही रहेगा, राइट? अगर इसमें हम इन्वर्जन अप्लाई करते हैं तो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा, उसके स्टेट को हम 1s सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ molecules, ionic bond, covalent bond and anti bond and molecular, basically molecular orbitals के बारे में हम लोग डिस्कस, राइट? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट पर, राइट? तो कोई क्वेरीज हो तो इसमें आप